हुजूर, खुदा जाने जिंदगी सारी इसे मगर गुजर जाए, मगर लड़ाई बंद नहीं होती। हिंदुस्तान को भी आज़ाद होने में 200 साल लगे। 200 साल मखौल नहीं है, मगर लड़ाई बंद नहीं हुई। हम रहें या ना रहें, जस्टिस के लिए हम लड़ते रहेंगे। जो भी मेरे बाद भी आएंगे वो भी लड़ते रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला का फर्ज था सबको दावत देना। कौन आता है कौन नहीं आता वो उनकी मर्जी है। कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का गढ़ बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है इनके पास, तो हर मजदूर को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे। हमें वो भी खतरा है कि उन पे हमला होगा, और ये इनको बहुत सोच के ये चीज़ें करनी चाहिए थी मगर नहीं की। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर जिस तरह आपने जब हमारी यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ की, आपने बुलाया था और सब लीडरों से गुजारिश की थी कि वो इनको समर्थन दे। सब लीडर गए। आज मैंने इनसे गुजारिश खुद की कि बुलाइए हम सबको, कि हम आपसे बात कर सकें। उनने उस वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपको बार बार बुलाएंगे, और ये जो घटना हो रही थी हम समझे कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बुलाएं, मगर कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर हमें मजबूरी से महबूबा जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये ज़रूरी बुलाइए, और खुदा का शुक्र है कि ये सब जो साथी यहाँ पे बैठे हैं ये सब आए, अपने मसरूफियात को छोड़ के आ गए और तशरीफ़ लाए कि इकट्ठे हम इस पर सोचें। इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि हम ये मीटिंग जो है अब जम्मू में भी करेंगे। वहाँ भी दूसरे साथी जो नहीं आ सके उनसे मशवरा करें, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये रियासत के लोगों का मसला है और रियासत के लोगों को इसके लिए हमें तैयार करना है कि क्या कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई। इट टू मेक पीपल अवेयर, दैट इज़ आवर जॉब फर्स्ट। Secondly, there are avenues we can go to the court also. We are thinking on that also aspect also. Is it on Sikkim? Now, let me tell you frankly, why one state? Why? Why our state has been chosen? Why? There must be some motive behind it. Our main issue was this. And we did not want to diverse from this issue. कर सके इसका फॉल आउट क्या होगा, तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो मुझे बताइए, हमारी डिफरेंसेस हैं, हर पार्टी की डिफरेंसेस हैं, मगर इस मुद्दे पे हम सब मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक पे ये असेंबली कल हमारी नहीं होगी, ये असेंबली बाहर वालों की होगी। वो डर है। या खाली जम्मू या खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है, इसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पार्टीज के लिए मुद्दा है। सब पार्टियां आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां आवाम को परेशानी होगी वहां हम सब एकजुट होंगे और आवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले आवाम। ये जा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। पहले पीआरसी खत्म किया गया, हमें डोमिसाइल के ऊपर लाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम लाइनों में लग के उन्होंने डोमिसाइल बनाए। आज डोमिसाइल को खत्म कर कर सब बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को जो है वोट का अधिकार दिया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, सब जगह बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खास करके युवाओं के कतई हक के अंदर नहीं है। और इसको लेकर हम सब एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। सितंबर के महीने में हम लोग नेशनल पार्टीज के लोगों को, लीडर्स को दावत देंगे। वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, उसका फैसला हम करने वाले हैं कि वो सब आएं और उनके सामने हम सब मुद्दे इस रियासत के उनके सामने रखेंगे। उसमें फारूक अब्दुल्ला का हाथ नहीं है। यही सवाल जो करते हैं ना कि अगर हम बिखर जाते तो हम इकट्ठे नहीं होते, उनका अपना मुद्दा है, वो अपने मुद्दे पर है। तो फारूक अब्दुल्ला उनको हाथ में तिरंगा नहीं दे सकता। उन्हें खुद काम करना, उनकी अपनी पार्टी है, वो जो करना चाहें करें।
लोगों ने फैसला करना है कौन उनके साथ है और कौन उनके मेहरबान है. After all, we have to think about what we have to say. How do we have to move? No, right from the sky you just go and say like this. You're going before a major court, the last justice place. So you have to be very careful. इलेक्टोरल ऑफिसर ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और बाद में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने वजाहत की, हम सबको अनएक्सेप्टेबल है. मेहरबानी करके इस लफ्ज़ को सुन लीजिए. आप कानूनी दायरे के अंदर हमने क्या करना, डॉक्टर साहब ने बताया. वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सीकिंग जस्टिस फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री. वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज. और तीसरा सवाल, कौन आया नहीं आया वो उनकी मर्जी. डॉक्टर साहब ने दावत दे दी सबों को यहाँ आने के लिए. तो बात दैट्स व्हाट इट इज. नहीं, अभी हमारा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर. अभी भी है वो कि हमें दुख है इस बात का, 3 साल लग गए, हमारी पिटिशंस की हियरिंग नहीं हो रही है. हम अपील करेंगे फिर भी सुप्रीम कोर्ट से. एक अदालत है, हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द जुडिशल सिस्टम. हमारा भरोसा है और हम वो दरवाज़ा भी खटखटाएंगे. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपकी वसातत से मुल्क के अवामी अदालत में भी ये पेश करना चाहते हैं कि हम अपने वोटिंग राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं. वी आर वर्किंग हियर इन डिफेंस ऑफ आवर वोटिंग राइट्स. हम लोगों ने अभी सोचा है, उनको बुलाएंगे. आप लोगों को याद नहीं होगा, आप तो जवान लोग हैं. हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 83 जब 83 में इलेक्शन हुए थे, और उसमें बीजेपी से आपको याद होगा अडवाणी जी भी थे, और सारे नेताओं को बुलाया था. फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया. उनके सामने हमने अपने मुद्दे रखे, उनको अपना समझाया. मैं खुद उस कॉन्फ्रेंस में गया आंध्रा में, विजयवाड़ा में. टेम्परेचर 120 था, अल्लाह नजात दे. और जिस कमरे में मुझे रखा, मैं कहूँ गर्मी और एयर कंडीशन बैठ, मैं रात भर इस तरह रहा कि कब सुबह को जहाज़ निकलेगा कि मैं घर वापस आऊँ और इलेक्शन में हिस्सा लूँ. मगर मैंने छोड़ा नहीं. हम लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, ये समझ जाइए. हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ के आवाम के लिए, वो जम्मू का हो, वो कश्मीर का हो, वो किसी मज़हब से हो, किसी जमात से हो, हम उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं. नहीं तो कई मुद्दे हैं जिनमें हमारी डिफरेंसेस हो सकती हैं, मगर वी हैव टू यूनाइट इवन इन डिफरेंसेस टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल. कल कौन सी हुकूमत बनाते हैं, यहाँ के लोगों का ये होना चाहिए. मुझे नहीं पता कौन किसको तोड़ रहा है, मैं नहीं जानता. और दूसरी मेरे बात पास यह है वो कि अल्लाह ताला ने कोई वो ऐसा वो नहीं दिया है. आज एक बात आप सब अल्लाह नोट करें. परवरदिगार दिखा मुझे कौन तोड़ रहा है. काइंडली एंटायर प्रेस मीडिया काइंडली नोट 1 point today. Yes. That's it.